प्रदेश भर में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडरों ने काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है। हड़ताल के तीसरे दिन भी शासन द्वारा कोई पहल नहीं होने से उनमें आक्रोश है। इस हड़ताल से सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 2 दिनों से सिर्फ बिलासपुर के पंजीयक कार्यालय से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अगर जिले की बात की जाए तो 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना है। शासन के सुगम ऐप के जरिए जमीन के सारे काम ऑनलाइन करने के निर्णय के खिलाफ स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। तीसरे दिन भी शासन द्वारा कोई पहल नहीं होने पर उनमें शासन के खिलाफ नाराजगी है और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि राज्य सरकार ने योजनाओं के तहत सुगम ऐप और NGDRS पारदर्शिता और सुविधा के नाम पर लाई है, जिसके कारण दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता इसे अपने रोजगार पर संकट के रूप में देख रही हैं। डिजिटल प्रक्रियाओं के चलते उनकी भूमिका सीमित हो रही है, जिससे उनके आय स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका हड़ताल जारी रहेगा। सुगम ऐप में यह है, जैसे कि आप लोग कभी भी रजिस्ट्री कराने आते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री का NGDRS जो सिस्टम चले आ रहा है सरकार के द्वारा, उसमें रजिस्ट्री कराने से सेम डे काम हो जाता है। और सुगम ऐप के कार्य करने से जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि विक्रेता का मौके पे जाके फ़ोटो खींचना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, तो उससे तत्काल रजिस्ट्री संभव नहीं है। जो रजिस्ट्री का कार्य है वो 1 से दिन में न होकर 15 दिन लगभग लग जाएंगे एक रजिस्ट्री को पूर्ण होने में। पहली बात तो हम आत्मसम्मान के लिए हड़ताल की है। दूसरी बात, सुगम ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, जिससे हमारी रोजी रोजगार पे असर पड़ रहा है। ये लॉन्च होने पे लूटमार धांधली प्रदेश में बढ़ेगी। लगभग पूरे प्रदेश में 20 से 25 हज़ार कार्यरत दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में मोबाइल से तो बात होती नहीं, टावर नहीं है या किसी प्रकार की कोई असुविधा आती है तो बात नहीं होती। मोबाइल ऐप में इतनी मजबूती के साथ टावर नहीं है जिससे रजिस्ट्री को सुचारू रूप से किया जा सके। आप रजिस्ट्री ऑफिस आए हैं, उसके बाद पुनः आपको उस मोबाइल ऐप के माध्यम से उस प्लॉट, ज़मीन, मकान की 3 साइज से फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद ये पद्धति से रजिस्ट्री होगी। घर बैठे रजिस्ट्री फेसलेस और पेपरलेस, जो हमारी समझ से परे है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जितने भी कार्यरत उपपंजीयक सब रजिस्ट्रार हैं, उन्हें भी इस ऐप की कोई विस्तृत जानकारी न होने की वजह से हमारी रोजगार प्रभावित हो रहा है, हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दरअसल सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की है वह दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडरों के हिसाब से कठिन है, क्योंकि इसमें मौके पर जाना होगा और 3 साइड से फोटो खींचकर ऑनलाइन प्रक्रिया में एक प्रोसेस के तहत काम करना होगा। यह सबका मोबाइल से होगा, जिसमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जमीन की खरीदी करने वालों के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। बिलासपुर पंजीयक कार्यालय में सिर्फ स्टाम्प खरीदी 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 35 लाख के आसपास नुकसान सरकार को हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो जिले से सरकार को लगभग 10 से 12 करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तखतपुर, मस्तूरे, बिल्हा की अगर बात की जाए तो हर दिन सैकड़ों रजिस्ट्री होती है, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ के राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है। हड़ताल के बाद से स्टाम्प की बिक्री आधे से भी कम हो गई है। पुराने लोगों के चालान जमा करने वालों को स्टाम्प दिया जा रहा है, लेकिन हड़ताल करने के बाद से बहुत फर्क पड़ा है।